हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने रबर प्लांट की हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन और उसके बॉटनिकल कैरेक्टर और बॉटनिकल नेम के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन रबर के प्लांट की क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली जो रबर का प्लांट होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। तो इसके लिए रबर के प्लांट के लिए उष्ण और नम जलवायु है जो लाभदायक रहती है या आवश्यक होती है। और ऐसी जलवायु का जो टेम्परेचर है वो 24 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होना चाहिए। और एनुअल रेन है या वार्षिक वर्षा है जो 175 से लेकर 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल का टाइप देखें तो अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या फिर हल्की अम्लीय मृदा जिसकी पीएच है जो 4.5 से लेकर 6 हो, उसका भी अपन यूज कर सकते हैं। अब रबर के प्लांट का कल्टीवेशन या परिवर्धन कैसे करते हैं, तो हीविया का जो परिवर्धन होता है वो बीजों के द्वारा होता है। और जो बीज की जीवन क्षमता है जो अल्पकालिक होती है, अतः जो पके हुए सीड होते हैं उनको तत्काल है जो बो देना चाहिए। रबर निष्कासन के लिए पौधे हैं जो 6 से 7 वर्षों में जो तैयार हो जाते हैं। और लैटेक्स के अधिक उत्पादन हेतु संतुलित उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास और मैग्नीशियम भी डाला जाता है। जब प्लांट की आयु 10 से 12 वर्ष की आयु हो जाती है तो वृक्ष से पर्याप्त मात्रा में अपन लैटेक्स प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से या इकोनॉमिकली जो पौधों की जीवन क्षमता होती है वो 25 से 30 वर्ष तक होती है, यानी कि 25 से 30 वर्ष तक की आयु तक वृक्ष से अपन जो लैटेक्स प्राप्त कर सकते हैं। अब रबर से लैटेक्स कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए रबर का निष्कासन किया जाता है, यानी कि टैपिंग ऑफ रबर। तो निष्कासन कैसे करते हैं, तो जनरली जो रबर है या लैटेक्स है वो लैटेक्स वाहिकाओं में होता है। कहां पर होता है? लैटेक्स वाहिकाओं में होता है। और लैटेक्स वाहिकाएं हैं जो हीविया के तने में सर्पिल क्रम में जो विन्यासित होती हैं। तो हीविया के अंदर लैटेक्स वाहिकाएं किस क्रम में अरेंज रहती है? सर्पिल क्रम में अरेंज रहती हैं। फिर जो हीविया का स्टेम होता है उसमें चीरा है जो विशेष प्रकार के चाकू की सहायता से 30 डिग्री कोण पर तिरछा लगाया जाता है। अपन अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य चीरा नहीं लगा सकते हैं। कैसा चीरा लगाना चाहिए? 30 डिग्री के कोण पर तिरछा चीरा लगाया जाना चाहिए, या कभी कभी वी शेप्ड चीरे भी लगाए जा सकते हैं। और जनरली एक चीरे की मोटाई है जो 1 से लेकर 1.5 mm तक हो सकती है। एक समय में तने के एक ही तरफ है जो अपन नियमित अंतराल पर चीरा लगा सकते हैं। प्राय जो चीरा है वो प्रातःकाल के समय लगाया जाता है। चीरा कब लगाते हैं? प्रातःकाल के समय। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रातःकाल के समय जो स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर है जो हाई होता है, जिसके कारण जो लैटेक्स वाहिकाओं में जो लैटेक्स होता है उसका प्रवाह है जो तेजी से होता है। और दोपहर तक आते आते उसका टर्गर प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इस टाइम से जो लैटेक्स या लैटेक्स वाहिकाओं से लैटेक्स का प्रवाह है जो बंद हो जाता है। अब जो अपन ने स्टेम के अंदर चीरे लगा दिए उससे लैटेक्स निकल रहा है, तो लैटेक्स को एकत्रित करना है तो कैसे करें? सेफली एकत्रित करने के लिए तो लैटेक्स को एकत्रित करने के लिए चीरे के ठीक नीचे है जो मिट्टी के पात्र रखे जाते हैं। और इन पात्रों में रबर के स्कंदन को रोकने के लिए या कोगुलेशन ऑफ रबर के स्कंदन या कोगुलेशन को रोकने के लिए उसके अंदर मिट्टी के पात्र के अंदर प्रतिस्कंदक या एंटीकोगुलेंट्स पदार्थ जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया आदि मिलाए जाते हैं। अगर आपको हीविया के स्टेम के अंदर या लैटेक्स वाहिका के अंदर लैटेक्स की मात्रा 30% तक बढ़ानी है तो वृद्धि हार्मोन के इंजेक्शन के द्वारा ये काम कर सकते हैं, यानी कि 2,4-D और 2,4,5-T के द्वारा अपन टी के इंजेक्शन के द्वारा लैटेक्स की मात्रा है जो 30% तक बढ़ा सकते हैं। अब लैटेक्स क्या है? तो लैटेक्स है जो सफेद पीले रंग का लसलसा तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर 25 से 40% रबर होता है। इसके अलावा प्रोटीन, रेजिन, एल्कलॉइड्स, स्टार्च, कार्बनिक अम्ल व रेजिन गोंद आदि पदार्थ हैं जो इस लैटेक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब
टैपिंग के बाद में रबड़ की प्रोसेसिंग की जाती है। तो टैपिंग के द्वारा अपन को लैटेक्स वाइकाऊ से लैटेक्स प्राप्त होता है और उस प्राप्त लैटेक्स का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, तो जो निष्कासित रबड़ होते हैं उनको एल्यूमिनियम की बड़ी छन्नियों से छाना जाता है, तो लैटेक्स में जो उपस्थित अशुद्धियां होती है वो दूर हो जाती हैं। उसके बाद में लैटेक्स में उपस्थित पानी की मात्रा हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी द्वारा मापकर इनको स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है, यानी कि मानकीकृत कर लिया जाता है। इसके बाद लैटेक्स को बड़े बड़े पात्रों में डालकर इसमें फार्मिक व एसिटिक अम्ल मिलाकर वापस इनको स्कंदित किया जाता है। तो स्कंदित करने के लिए क्या क्या मिलाता है, फार्मिक और एसिटिक एसिड मिलाते हैं। और इस प्रक्रिया में मिश्रण को जो लगातार हिलाते रहते हैं और स्कंदित रबड़ को क्रूड रबड़ भी कहते हैं। स्कंदित रबड़ को पानी से धोया जाता है और फिर इसे रोलरों से दबाकर निचोड़ लिया जाता है और इसे शीट का रूप दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के रबड़ को अपन क्रिप रबड़ कहते हैं। नेक्स्ट जो रबड़ की शीट होती है उसको सुखाने हेतु धूम्र कक्षों या स्मोक हाउस में रखा जाता है और इन कक्षों का जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखा जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग कम होना चाहिए तापमान। तो ऐसे रबड़ को अपन स्मोक क्रिप शीट भी कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त रबड़ की शीटों से अनेक प्रकार की रबड़ बनाई जा सकती हैं। टैपिंग और प्रोसेसिंग के बाद में रबड़ का वल्कनीकरण किया गया या वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं, तो वल्कनीकरण प्रोसेस का आविष्कार चार्ल्स गुडईयर ने किया था। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो रबड़ होता है उसको सल्फर के साथ उच्च ताप और दाब पर है जो गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फर के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, सीलियम है, कार्बनिक पर है, नाइट्रो पर है, इनका भी यूज कर सकते हैं। इनके साथ भी जो रबड़ को उच्च ताप और दाब पर गर्म कर सकते हैं। वल्कनीकरण रबड़ के लचीलेपन, तनन सामर्थ्य व अपघर्षण प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। वल्कीकरण क्या करता है, रबड़ के अंदर लचीलापन, तनन सामर्थ्य और अपघर्षण प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। तो रबड़ की टैपिंग या निष्कासन प्रोसेसिंग के बाद में अपन वल्कनीकृत रबड़ के बारे में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट जो अपन का टॉपिक है वो रबड़ के यूजेस क्या है, रबड़ के प्लांट के यूजेस क्या होते हैं। तो जनरली जो लैटेक्स होता है उसका 70% यूज है जो टायर उद्योगों में किया जाता है। तो रबड़ का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किस उद्योग में होता है, टायर उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा गुब्बारे, दस्ताने, मूत्र नलिका जिसको कैथेटर्स भी कहते हैं, एनिमा, इरेजर, खिलौने, बेल्ट, वॉशर आदि बनाने में जो रबड़ का यूज लिया जाता है। इसके अलावा खेल उपकरण, रेनकोट व एडहेसिव टेप बनाने में भी रबड़ का यूज होता है। फोम रबड़ का उपयोग फोम रबड़ का उपयोग है जो मोटर गाड़ियों व फर्नीचर की गाड़ियों में होता है। इसके अलावा जो पारा रबड़ है उसका उपयोग है जो बिजली के तारों के विद्युत रोधन में भी किया जाता है, यानी कि पारा रबड़ का यूज है जो इंसुलेशन के फॉर्म में भी होता है। जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर इसका लेप चढ़ा दिया जाता है ताकि आउटर किसी अदर कैंडिडेट को जो लाइट या बिजली का झटका ना लगे। इसके अलावा रबड़ का जो पारा रबड़ है उसका यूज है जो फुटवियर उद्योगों में जो एडहेसिव के रूप में यूज लिया जाता है। इसके अलावा जो रबड़ होती है पारा रबड़ उसका यूज है जो जूतों के तले या सोल बनाने में भी किया जाता है जो जूतों की मजबूती का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि के कैबिनेट्स बनाने में भी है जो रबड़ का यूज किया जाता है। तो इसी वीडियो के साथ आपकी बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर 2 के यूनिट 4 है जो कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद।